जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। तो जैसा कि आपको बता दें कि एसएससी जीडी के फिजिक जो मेडिकल हैं वो चल रहे हैं और कल तीसरा दिन हो चुका है। तो 2 बैच तो 2 दिन के बच्चे तो पास हो चुके हैं और रीमेडिकल वाले भी मतलब जो हैं अभी उनका रीमेडिकल नहीं हुआ है। और दूसरे दिन जो प्रोसेस हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है और आपको बता दें जो मेडिकल है अभी वो किस पे डिपेंड कर रहा है और आपके सवाल है MO1 MO2 क्या है और रीमेडिकल में ABC क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझें वीडियो को एंड तक। आपको बताते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन जो होगी आपसे रिलेटिव ही रहेगी। तो आपको हम बताते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में सबसे बच्चे अभी भी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो डॉक्यूमेंट में हम आपको फिर से बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लाना है और उसके साथ में आपको एक सिंपल फ़ोटो आईडी, चाहे आपका जो है आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपकी वोटर आईडी हो, कोई भी आपकी एक फ़ोटो आईडी हो आप लेके आ सकते हैं, आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद अपन करते हैं 10th 12th और हायर। जैसे आपने फॉर्म भरते समय जो भी अपनी एजुकेशन डाली हो, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सब आपको मार्कशीट लाना पड़ेगा, इधर आपको दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करते हैं अपने जाति और निवास। आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगता है, अविवाहित नहीं लगता है, ये तीनों आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको चाहिए जाति और निवास, कितना भी पुराना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जाति चाहिए सेंट्रल की, चाहे SDM से बनवा के लाओ, चाहे वो इंग्लिश वाली लाओ, चाहे तहसीलदार की। अगर आप इंग्लिश वाली बनवाते हैं तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर आते हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अब बात करते हैं एनेक्सिया 5 और 6 की। जो शायद एनेक्सिया 5 है वो SC ST वालों को लगता है और 6 OBC वालों को लगता है। तो जिनको आयु में छूट चाहिए उनको ही ओनली ये सर्टिफिकेट लगता है, अदर किसी को नहीं लगता है। तो कई कई सेंटर में तो ये लग भी नहीं रहा है आयु की छूट में। तो हर सेंटर पर थोड़ी बहुत अलग प्रोसेस होती है, आप लोगों को बता दें। और अभी हमें इधर हमने सोचा था कोई एनेक्सिया 5 6 वाला हमें रात को रूम पे मिलेगा। हम मल्टी पे ही खड़े हैं, जिधर बच्चे रुकते हैं उन्हीं के साथ ही हम रह रहे हैं। तो हमें कोई नहीं मिला, नहीं तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को बना देते। अब बात करते हैं अपन मेडिकल के बारे में। मेडिकल में जो सिंपल सबसे ज़्यादा डाउट है दांतों के बारे में। तो दांतों में अभी तक किसी को पॉइंट नहीं लगा है और दांत सिंपल चेक कर रहे हैं। और टैटू की बात कर रहे हैं, जिसमें टैटू के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो टैटू में भी अभी तक किसी को रीमेडिकल नहीं दिया है, अभी तक सभी के टैटू चले हैं। कल हमने इतना बड़ा भी टैटू देखा था, उसको भी पॉइंट नहीं दिया है। BP लगाते वक्त देखा तब भी उनने पॉइंट नहीं दिया। तो टैटू के बाद में मैं सभी जो सेंटर की नहीं बोल रहा हूँ, अपने सेंटर की बोल रहा हूँ। इसके बाद बात करता हूँ सबसे पहले कि जो आपका मेडिकल है वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसा है। अभी आपको बता दें भोपाल सेंटर पर खड़े हैं तो इधर जो 2 बैच लगते हैं 30-30 के, जिसको बोलते हैं MO1 और MO2। तो जो MO1 का डॉक्टर है तो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पहले दिन आपको बताया जब हमने रिव्यू किया था तो उसमें से उन्होंने 30 बच्चों में से 12 ही बच्चे पास किए थे। और कल का बताया ना उस डॉक्टर ने, जो परसों वाले बच्चे थे 12 तारीख के, 30 में से कुल ओनली 8 बच्चे पास किए। तो आप उस डॉक्टर की समझ सकते हैं। और बात करें अगर MO2 के डॉक्टर की, तो उस डॉक्टर ने पहले बैच में ही 28 से 29 बच्चे थे, 28 के 28 पास किए थे। एक कलर ब्लाइंडनेस वाला था, वो आया ही नहीं था फिर दूसरे दिन। और कल की बात करें तो उसी डॉक्टर की जो दूसरा बैच था तो उसमें भी उसने सबके सब पास किए हैं, केवल 2 ही फेल किए हैं। जो मेजर ज़्यादा पॉइंट रहता है, तो आपका बता दें जो मेडिकल है वो आपके डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कैसा है। तो आप घबराएं ना, हमारी कोशिश यही है कि आप अगर भोपाल सेंटर पे आते हैं तो MO2 में अगर आप आते हैं तो आप अपना मेडिकल 90% क्लियर समझें। और MO1 में आके डराएं ना, MO1 में बच्चे फिट होते हैं जो पूरी तरह से फिट होते हैं। अगर उसको किधर भी कैसा भी डाउट लगता है उस डॉक्टर को तुरंत रीमेडिकल देता है। आप इतना ध्यान रखें। और अब बात करते हैं अपन आँखों की। तो आँखों की सिंपल जांच हो रही है, आपको चार्ट वही दिया जा रहा है। और बच्चों को प्रॉब्लम आती है 6/6 में। आपको एक बच्चे ने लाइन पढ़ के बताई थी, जो नीचे वाली लाइन है उस बच्चे को नहीं पढ़ पाते, कभी अंधेरा होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है 6/6। और अगर 6/9 है तब भी थोड़ी बहुत चलेगी, थोड़ी बहुत चलती है। बाकी 6/9 और 6/12 को नहीं लिया जाता है, 6/9 वाले थोड़े बहुत लिए जाते हैं। कान आपके सिंपल चेक हो रहे हैं, कल भी हमने बच्चों से पूछा है, टॉर्च डाल के ही चेक होते हैं। DNS में भी अभी तक किसी को पॉइंट नहीं लगा है, नाक वाला अभी तक किसी को पॉइंट नहीं लगा है, दांतों में किसी को पॉइंट नहीं लगा है। अब बात चेहरे की हो गई। अपने चेहरे के बाद अपन आते हैं चेस्ट में। तो आपको बता दें जैसे चेस्ट का एक्सरा हुआ था तो इधर एक बच्चे को हड्डी उठी हुई थी तो उसको पॉइंट लगा था। कल एक बंदे को शोल्डर में भी पीछे पॉइंट लगा है, आपने देखा हो अपनी हड्डी थोड़ी जो जुड़ती वगैरह है, उसको इंग्लिश में हम नहीं समझा पाते, आपको हिंदी में ही समझाते हैं। तो उसमें भी एक पॉइंट लगा है। हाथों के एंगल में भी आपको पॉइंट लग रहे हैं, जो एंगल देते हैं अपन समझ में नहीं आता। जो MO1 वाला डॉक्टर है वो किधर भी पॉइंट दे देता है साला, उसकी तो हम अब गाली हमारे मुंह से निकल रही, बच्चों के मुंह से बहुत गाली निकल रही थी कल उसके लिए, आप समझ नहीं सकते कितनी कितनी गाली निकल रही थी। तो अपन समझ रहे हैं। तो पीछे भी ऐसे पॉइंट दे रहे हैं और इधर हाथ के एंगल में भी पॉइंट दे रहे हैं। तो बच्चों के मुंह से पॉइंट निकल रही थी और सॉरी बोलना चाहते हैं अगर आप हमारे मुंह से कुछ भी गलत निकले तो। इसके बाद अपन बात करते हैं आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। तो जो बच्चे पथरी के लिए घबरा रहे हैं, स्टोन वगैरह के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक्सरा होता है चेस्ट का। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राइवेट पार्ट की। तो प्राइवेट पार्ट में आपका बवासीर चेक हो रहा है, पाल्स चेक हो रहा है, अंडकोश वगैरह, हाइड्रोसील वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है। तो किसी किसी बच्चे को पॉइंट नहीं देते, लेकिन एक बच्चे को पॉइंट मिला था पेशाब में, क्योंकि उसकी पेशाब में खून आता था। एक बच्चे को थोड़ा आगे का छेद का पॉइंट मिला है।
के छेद की वजह से, मतलब उसकी जो स्किन थी वो ऊपर नहीं जा रही थी। तो आपको बता दें ऐसे भी पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन लेग पे। तो लेग में बच्चों को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं नोकनी के, और किसी चीज़ के, जो बीन्स का आप पूछ रहे हैं जो नसें फूलती हैं, तो नसें फूलने वाले किसी को नसें कैसे चेक कराते हैं, आपको 25 बार जंप कराते हैं, 20-25 बार। उसके बाद आपके पैर की नसें देखते हैं पीछे से कि आपकी नसें फूल रही हैं कि नहीं फूल रही हैं। अगर आपकी नसें फूलती हैं तो अभी तक ऐसा किसी को पॉइंट नहीं मिला है, ना ही हाथ की नसों में, ना ही पैर की नसों में, आपको बता दें। उसके बाद अपन बात करते हैं पंजे में, और पंजे में आपके फ्लैट फुट में भी किसी को पॉइंट नहीं मिला है। फ्लैट फुट ऐसे पंजे उठा के चेक करते हैं खाली आपके, और थोड़ा जो आपका 45 और 90 डिग्री एंगल होता है उस पर पैर उठाते हैं सिंगल सिंगल। उसके बाद अपन करते हैं उंगलियों पे। तो उंगलियों में भी किसी को पॉइंट नहीं मिला है अभी तक, जो हमारी जानकारी है। हम सब बच्चों से बात करते हैं, आपको बता दें, अगर इंटरव्यू नहीं लेते हम री मेडिकल वालों का, क्योंकि बच्चे बहुत घबराते हैं, वो भी देना नहीं चाहते। आपको बता दें पास वाले बच्चे भी कैमरा पे आने से घबराते हैं, तो आप सोच सकते हैं जिनको री मेडिकल लगा रहता है, और सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं आपके घबराने के ऊपर। आपका जो बीपी है, जो अभी भाई कैमरा पकड़े हैं उनको अभी बीपी में पॉइंट लगा था 12 तारीख को, उनका 13 को उनको रिजल्ट मिला, 13-14, और उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो री मेडिकल वालों की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद बताते हैं आपको ABC क्या है। जिसको ए और बी कैटेगरी में रखा जाता है, उसको उस सेंटर पे ही, मतलब उस सेंटर पे नहीं बुलाया जाता है। जैसे भोपाल सेंटर है, तो जिनको ए और बी री मेडिकल पॉइंट लगे हैं तो उनको भुवनेश्वर भेज दिया है, और 20 तारीख का टाइम दिया है। तो आप समझ सकते हैं ओनली 6 दिन का टाइम मिला है। और जिनको सी पॉइंट लगता है उनको इधर ही बुला लिया। सी पॉइंट बोले तो बिल्कुल मेजर नॉर्मल, जैसे आपका बीपी का पॉइंट हुआ, नोकनी का पॉइंट हुआ, उनको इसी सेंटर पर रख लेते हैं। अगर आँखों का एंगल का पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हो गए, 2-3 तो उनको ए में रख देते हो, एक आध पॉइंट होता है जैसे हार्ट, तो उनको बी में रख देते हैं, और इनको भेज देते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा। तो आपसे हमारा यही कहना है, अगर आप फिजिकल देने मेडिकल देने आ रहे हैं, तो इस सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे जा रहे हो, तो अपना बजट अच्छे से लेके चलें। कम से कम 10 दिन का बजट लेके चलें। इधर तो 3 से 4 दिन आपको लगने ही वाले हैं, जिस दिन से आते हैं, जिस सेंटर पे भी जा रहे हैं। 2 तो जा रही हैं, 1 दिन आपका एक्स्ट्रा लगता है, 3 से 4 दिन लगने वाले। अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो आप घर पे जाने का आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इधर से ही री मेडिकल के लिए निकलना पड़ता है उड़ीसा। और कई बच्चे तो री मेडिकल लेते ही नहीं है, वो बहुत ऐसी गलती ना करें, क्योंकि उनके 0.25 एक नंबर ज़्यादा रहते हैं, तो वो जाते ही नहीं है उड़ीसा। तो आप कॉम्पिटिशन भी इसी से घटता जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। कई बच्चे थे जिन्होंने कल री मेडिकल नहीं लिया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट। जिसका भी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है तो 2 दिन में बना देते हैं। 2 दिन में मतलब आपको अनुमति देते हैं, सॉरी, बनाने की। हाँ, आप अगर चाहें तो डॉक्यूमेंट 1 दिन में भी बन जाता है। पैसे खर्च करने पड़ते हैं 1000 से 2000। सेंट्रल की जो जाती रहती है 1 दिन में भी बन जाती है। हमने BSF में आपको बताया था, एक बंदे ने बनाई थी, 1 ही दिन में बना के लाया था वो उधर से ही, क्योंकि उसको अर्जेंट में चाहिए थी। BSF में तो तुरंत बाहर निकाल दे रहे थे, 2 दिन का टाइम भी नहीं देते थे BSF के फिजिकल में। इधर 2 दिन का टाइम देते हैं आपके पास। अब आपकी बात है डॉक्यूमेंट में करेक्शन की। तो देखो, अगर आपका फिजिकल के टाइम जो आधार कार्ड में नाम था और जो एडमिट कार्ड में नाम था, अगर उनने उस टाइम पे एंट्री कर ली तो इस टाइम पे भी एंट्री कर लेंगे। उस टाइम पे भी आधार कार्ड चेक हुआ था। तो अभी आप ना घबराएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास 10 से 15 टाइम है तो आप डॉक्यूमेंट में सेम करा सकते हैं। मार्कशीट में तो पता है आपको टाइम लगता है, तो आधार कार्ड में मैच करा लें। अगर एडमिट कार्ड के जो भी हिसाब से, एफिडेविट का अभी तक हमें कोई भाई नहीं मिला है कि एफिडेविट लगा है। अगर एफिडेविट लेके आते हैं तो आपको सहूलियत होगी, अगर चल जाएगा। लेकिन जो है मेडिकल देने सबको ही आए, जो कुछ है अभी लेके तो पहुँचे। कम से कम आपको इधर समय दिया जाएगा 2 दिन का, एफिडेविट लेके पहुँचे, करेक्शन होना है। और आपको यार 1 साल हो गई GD का, 1 साल से प्रोसेस चल रही है, आपको यही पता नहीं चला कि हमारी मार्कशीट में नाम चेंज है, आधार कार्ड में नाम चेंज है। तो इसके बारे में तो हम भी नहीं बोल सकते कि आप कितने लापरवाह हो सकते हैं। अगर आपने 1 साल में मार्कशीट और एडमिट कार्ड में और आधार कार्ड में अगर नाम एक साथ नहीं कराया, तो आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं हो सकता है भाई। हमारी बात चाहे आपको बुरी लगे चाहे सही लगे, हमारा जो है साफ कहते हैं, हम बिल्कुल शुद्ध कहते हैं। इसलिए आपसे बोले हैं कि आप फिर बहुत बड़े लापरवाह हो एंड टाइम पे अगर आप बैठे रहते हो। हमारा तो कहना यही है, जब भी अगर आप फॉर्म डालते हो तो सबसे पहले एक से करेक्शन करा के ही फॉर्म डालें, आधार कार्ड और आपकी 10th की मार्कशीट, और जिसमें फॉर्म डाल रहे हैं बिल्कुल सब सेम डालें। बस यही हमारा कहना चाहते हो। अगर किसी भी भाई को हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आपको हमने जो भी डाउट थे, जो रात को हमने आपके कमेंट में पढ़े, वो सब क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।